सुधा रात के लगभग 10 बजे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह भीड़ में अपना चेहरा छिपाकर रो रही थी। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका पर्स था। वह बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, मानो जैसे चाहती हो कि फोन पर ही सही पर कोई उसे रोक ले। फोन तो नहीं आया, पर उसने जिस ट्रेन का टिकट कटाया था वह ट्रेन जरूर आ गई। वह भारी मन से कुछ दुविधा में ट्रेन में चढ़ी। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि पटरियों पर दौड़ती भागती रेल के अंदर की दुनिया कहीं गहरी नींद में थी। सुधा को साइड वाला कोच मिला था, जिस पर वह इत्मीनान से बैठ गई। वह खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी आंखों को आंसुओं से भिगा रही थी कि तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। सुधा को लगा कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला होगा। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। सुधा ट्रेन की गति से अपने विचारों को दौड़ा रही थी कि तभी सुधा की हम उम्र महिला सुधा के पास आई और बोली, आपके साथ वाली सीट मेरी है। सुधा ने अपनी रुआंसी आंखों को छुपाते हुए अपनी आंखों को समेटा। उस महिला ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम महिमा सिंह है। और आपका? सुधा इस संवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर शिष्टाचार निभाने के लिए उसने कहा, मेरा नाम सुधा है। आप यहाँ कहाँ से चढ़ी? यहाँ स्टेशन तो नहीं था। महिमा ने जवाब दिया, मेरी ट्रेन दिल्ली स्टेशन से छूटी थी तो मेरे कार ड्राइवर ने ड्राइव करके मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप कहाँ जा रही हैं? सुधा ना चाहते हुए भी अब इस संवाद का हिस्सा बन गई। उसने जवाब दिया, जी मैं मथुरा अपने मायके जा रही हूँ। और आप? महिमा बोली, अरे अब तो यह ट्रेन मेरा घर है। मेरा आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, पर जाना तो वैसे मुझे भी मथुरा ही है। अब दोनों काफी बातें करने लगी। औपचारिकता की सिलवटें भी अब कुछ निकल सी गई थी। महिमा ने पूछा, बुरा मत मानना, पर तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाहो तो हम बात कर सकते हैं। वैसे भी मथुरा आने में अभी समय है। सुधा कुछ असहज हुई, पर वह महिमा से बात करना चाहती थी। अब क्या बताऊं, मैंने और अभिनव ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। ठीक 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर पिछले कुछ दिनों से अभिनव के लिए मेरे अलावा सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। आए दिन झगड़े होते हैं, कभी नौकरी की वजह से, तो कभी मेरे माता पिता की वजह से, तो कभी उसके पेरेंट्स की वजह से। शायद वह अब मुझसे प्यार नहीं करता, न मुझे समय देता है और न ही तवज्जो। इसलिए जा रही हूँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर सुधा फफक पड़ी। महिमा ने कहा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। देखो सुधा, छोटी छोटी घटनाओं में किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना गलत है। मैंने भी यह गलतियां की हैं। और ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में कोई एक डगमगा रहा है तो उसका साथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ और कसकर पकड़ लो। लंबी सांस भरते हुए महिमा ने आगे कहा, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह। अगर एक बार स्टेशन छूट गया तो छूट गया। और अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत बोलो। क्या पता वह आखिरी आपके साथ हो, वह जिंदगी भर एक कटु स्मृति बनकर रह जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके पास है, आपके साथ है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। वापस जाओ और अपने प्रेम को अपनी बाहों में भर लो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुम चाहकर भी अपनी प्रेम के पास वापस ना लौट पाओ। सुधा महिमा को सुनती जा रही थी। उसने कहा, महिमा, शायद तुम जो कह रही हो वह सच है। मुझे अभिनव को ऐसे अचानक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं गुस्सा दिमाग पर इतना हावी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। मैं कल माँ से मिलकर तुरंत वापस लौट जाऊंगी। सुधा अब काफी हल्का महसूस कर रही थी। उसने आगे कहा, महिमा, मैं अपनी ट्रेन की दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? महिमा ने सुधा को अपना एक नंबर दिया, जो उसने एक कागज पर लिख लिया था। रात की खामोशी में सुधा को कब नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी तब मथुरा आ गया था। सुबह के 4:30 बजे थी। महिमा अपनी सीट पर नहीं थी। सुधा ने बहुत ढूंढा, पर फिर उसने सोचा कि वह जल्दबाजी में स्टेशन पर उतर गई होगी। सुधा अगले दिन मथुरा में अपनी माँ से मिलकर वापस दिल्ली लौट आई। उसने आते ही अभिनव को गले लगा लिया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पता है अभिनव, मैं तो तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, पर महिमा की बातों से ऐसा लगा कि तुम मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई कि मैं शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं किसी भी तरह तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी। और अब तुम अकेले नहीं हो,
जीवन के हर अंधेरे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अभिनव ने सुधा का माथा चूमा और कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है सुधा। भला हो उस महिमा का जिसने तुम्हें मेरे पास वापस भेजा। पर वह कौन थी? अगर वह दिल्ली में रहती है तो चलो उसके घर जाकर उसे धन्यवाद दे आए। सुधा ने कहा, हाँ, घर तो नहीं पता पर उसने मुझे अपना नंबर जरूर दिया था। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। सुधा ने महिमा को फोन मिलाया। रिंग जा रही थी और थोड़ी देर में किसी आदमी ने फोन उठाया। सुधा ने कहा, क्या महिमा को फोन देंगे प्लीज? उस तरफ से आवाज आई, वह नहीं है, पर आपको मेरा नंबर किसने दिया? सुधा बोली, क्या आप उनके पति विवेक हैं? विवेक ने कहा, हाँ। सुधा ने कहा, मुझे आपका नंबर महिमा ने ही 3 दिन पहले ट्रेन में दिया था। हम दोनों साथ साथ सफर कर रही थी। क्या प्लीज उसका मोबाइल नंबर देंगे मुझे? महिमा से बात करनी है। इतना सुनते ही विवेक ने कहा, यह कैसा मजाक है? क्या आप मेरे दुख का मजाक उड़ा रही हैं? महिमा पिछले महीने ही दिल्ली मथुरा रेल हादसे में मर चुकी है। मेरी महिमा चली गई। मैं उसके आखिरी समय में उसके पास नहीं था। वह गुस्सा थी मुझसे। घर छोड़कर अपनी माँ के पास मथुरा जा रही थी कि तभी यह हादसा हुआ। काश मैं लड़ने की जगह उससे आखिरी बात यह कह पाता कि मुझे तुमसे प्यार है महिमा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना सुनना था कि सुधा के हाथों से फोन छूट गया। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उसे कुछ याद आ रहा था। तो महिमा के आखिरी शब्द, सुधा जिंदगी किसी को दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी रेल की तरह। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।